हेलो एवरीवन। आज इस लेक्चर में हम लोग डेवलपमेंट ऑफ कोन का प्रॉब्लम करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। ए कोन बेस 50 mm डायमीटर एंड एक्सिस 60 mm लॉन्ग इज रेस्टिंग विथ इट्स बेस ऑन HP। तो हमारे पास एक कोन है जिसका बेस का डायमीटर 50 mm दिया हुआ है और उसका जो हाइट है वो 60 mm दिया हुआ है, और ये कोन जो है वो HP पे रेस्ट कर रहा है। इट इज कट बाय अ सेक्शन प्लेन परपेंडिकुलर टू द VP एंड इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू द HP। एक सेक्शन प्लेन है जो कि VP से परपेंडिकुलर है और हॉरिजॉन्टल प्लेन से 60 डिग्री के इंक्लिनेशन पे है। एंड बाइसेक्टिंग एक्सिस मतलब कि जो कोन का एक्सिस है उसको ये क्या कर रहा है, दो बराबर भाग में बांट रहा है। ड्रॉ द डेवलपमेंट। तो जो कटा हुआ पोर्शन है इस कोन का, उसका हमको डेवलपमेंट करना है। तो हमारे पास एक मॉडल है, तो ये हमारे पास एक कोन का मॉडल है, ठीक है। इस कोन में यहाँ पे हमारा डायमीटर जो है इसका दिया हुआ है, इसका जो बेस है इसका डायमीटर दिया हुआ है 50 mm और इसका जो हाइट है ये 60 mm दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ये कोन जो है वो HP पे, ये अगर हमारा HP है तो HP पे ये रेस्ट कर रहा है और एक कटिंग प्लेन है, जैसे ये मान लीजिए कि ये कटिंग प्लेन है जो कि क्या कर रहा है, इसको काट रहा है और ये इस तरह से इसको सेक्शन कर रहा है कि ये सेक्शन प्लेन जो है वो VP से परपेंडिकुलर है और HP से 60 डिग्री के इंक्लिनेशन पे है। मतलब कि यहाँ पे जो इंक्लिनेशन बनेगा वो 60 डिग्री का होगा। तो यहाँ पे ये कोन को कुछ इस तरह से यहाँ पे ये काटेगा, ठीक है। तो इसको हम दिखा रहे हैं सेक्शन करके किस तरह से। कोन को सेक्शन कर देंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे कोन को क्या किया है, यहाँ पे सेक्शन किया गया है। तो यहाँ पे ये जो मेरा सेक्शन प्लेन है वो 60 डिग्री इंक्लाइंड है, ठीक है। यहाँ पे जो इंक्लिनेशन है वो 60 डिग्री का है और यहाँ पे ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये इसके एक्सिस को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब दो बराबर भाग में यहाँ पे इसको बांट रहा है। तो हम लोग को क्या करना है, जो रिमेनिंग पोर्शन होगा, ये जो कटा हुआ पोर्शन बचेगा, इसको हम लोग को डेवलप करके। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन में टॉप व्यू से स्टार्ट करेंगे। जब इसको टॉप व्यू से हम लोग देखेंगे तो हमको एक सर्कल दिखेगा जिसका डायमीटर 50 mm होगा। उसके बाद हम इसका फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे। तो दोनों प्रोजेक्शन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे कोन का हम लोगों ने यहाँ पे टॉप व्यू और इसका फ्रंट व्यू यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। अब इस सर्कल को हमको करना क्या है कि 8 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लेना है। तो इसको 8 इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने सर्कल को 8 इक्वल पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड कर लिया है। अब करना क्या है कि जितना भी पॉइंट्स हम लोग को यहाँ पे मिला है इसको फ्रंट व्यू में हम लोग इसको प्रोजेक्ट कर लेते हैं। तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाते हुए हम इसको फ्रंट व्यू में क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर ले रहे हैं। इसके बाद यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसको इसके एपेक्स से क्या करेंगे, मिला देंगे। इसके बाद अब करते क्या है, इन सारे पॉइंट्स का हम लोग यहाँ पे नेमिंग कर लेंगे, ठीक है। एक ये हो जाएगा हमारा। तो टॉप व्यू में जो सर्कल है इसका हम लोग नेमिंग करते हैं। तो इसका नेमिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये हो जाएगा हमारा पॉइंट 1, ये हो जाएगा पॉइंट 2, ये हो जाएगा पॉइंट 3, ये पॉइंट 4, ये हो जाएगा पॉइंट 5, उसके बाद ये पॉइंट 6, ये हो गया 7 और ये हो गया हमारा पॉइंट 8। और ये जो पॉइंट होगा ये एपेक्स का पॉइंट होगा। तो यहाँ पे इसको हम लोग नेमिंग कर रहे हैं पॉइंट O, ठीक है। अब जो भी नेमिंग यहाँ पे किए हैं, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्रंट व्यू में नेमिंग कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमको एपेक्स दिख रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा O डैश। यहाँ से जो 1 है, 1 का प्रोजेक्शन देखना है, यहाँ पे हम इसका नेमिंग कर दे रहे हैं। ये हो जाएगा हमारा 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश, उसके बाद 6 डैश, 7 डैश और 8 डैश इसके पीछे होगा। तो यहाँ पे इसको नेमिंग कर ले रहे हैं। ये हो गया 6 डैश जो कि 4 डैश के जस्ट पीछे होगा, ठीक है। यहाँ पे होगा 7 डैश और यहाँ पे होगा हमारा 8 डैश जो कि इसके जस्ट पीछे होगा। तो यहाँ पे हमारा नेमिंग कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हमें करना क्या है कि जो सेक्शन प्लेन है उसको हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो सेक्शन प्लेन के लिए ये बताया गया है कि ये
एक्सिस को बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्टिंग एक्सिस, इस एक्सिस को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। तो इसका जो हाइट है वो 60 mm है, यानी कि ये 30 mm पे, ठीक है, 30 mm पे क्या होगा, इस एक्सिस को हमारा जो सेक्शन प्लेन है वो इंटरसेक्ट करेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो हमारा सेक्शन प्लेन है उसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो पहले मिड पॉइंट जो है हमारा उसको मार्क कर लेते हैं। तो हमारा ये पॉइंट जो है ये इस एक्सिस का मिड पॉइंट है और हमारा जो सेक्शन प्लेन है वो इसी से पास होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि हमारा जो सेक्शन प्लेन है वो HP से 60 डिग्री इंक्लाइंड है, यानी कि यहाँ से हमको क्या करना है, 60 डिग्री का एंगल लेते हुए यहाँ पे हमारा जो सेक्शन प्लेन है उसको ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पे जो सेक्शन प्लेन है इसको मैंने ड्रॉ कर दिया है। ये यहाँ पे जो इंक्लिनेशन बना रहा है वो 60 डिग्री का इंक्लिनेशन बना रहा है। हमारा जो सेक्शन प्लेन है वो 60 डिग्री इंक्लाइंड है और ये जो सेक्शन प्लेन है ये 0.28 से यहाँ पे गुजर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ये पॉइंट जो है आके 28 पे यहाँ पे 2 डैश और 8 डैश पे यहाँ पे आके मीट कर रहा है, ठीक है। तो हमारा जो रिमेनिंग पोर्शन होगा इस कोन का ये होगा। तो इस पोर्शन को मैं डार्क कर दे रहा हूँ। तो ये हमारा रिमेनिंग पोर्शन ड्रॉ हो चुका है जिसका हमको डेवलपमेंट करना है। तो इसके पहले हम लोग ये करेंगे कि जहां जहां ये सेक्शन प्लेन इस जनरेटर को कट किया है उस पॉइंट का हम लोग यहाँ पे नेमिंग कर दे रहे हैं। तो एक पॉइंट यहाँ पे है तो ये पॉइंट हो जाएगा A डैश और इसके जस्ट पीछे होगा B डैश, तो यहाँ पे ही लिख दे रहे हैं इसको B डैश। एक पॉइंट यहाँ पे होगा तो इस पॉइंट का हम नाम दे रहे हैं C डैश और इसके जस्ट पीछे एक होगा D डैश, ठीक है। और एक पॉइंट इसके जस्ट ऊपर में है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ध्यान से इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट का हम यहाँ पे नेमिंग कर दे रहे हैं E डैश, ठीक है। अब हमें करना क्या है, इन सारे रिमेनिंग पोर्शन को हमको यहाँ पे डेवलप करके देखना है। अब हमें ये ध्यान देना है कि जब हम डेवलपमेंट करते हैं, किसी भी बॉडी का जब डेवलपमेंट करते हैं तो उसमें ट्रू शेप दिखना चाहिए, ठीक है। जो भी ट्रू साइज है उसी को हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें तो O डैश और 1 डैश, सिर्फ यही एक जो है O डैश 1 डैश और O डैश और 5 डैश, यही जो है ये ओरिजिनल लेंथ को दिखा रहा है, ट्रू लेंथ को दिखा रहा है। इसीलिए हम लोग जब भी मार्क करेंगे तो इसका जो ट्रू लेंथ वाला एज होगा उसी को हम लोग यहाँ पे मार्क करेंगे। तो ये जो हम यहाँ पे रेडियस ले रहे हैं, इस रेडियस को एज्यूम करते हुए मान लेते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट है, ये O पॉइंट को हम लोग कहीं यहाँ पे मानते हैं, ये O पॉइंट हो गया। और इसको यहाँ पे मार्क करते हुए इसको सेंटर में बिठाएंगे और यहाँ पे एक आर्क बना लेंगे, ठीक है। अब ये जो आर्क है, ये आर्क जो यहाँ पे रेडी हो गया, इसका कितना एंगल होना चाहिए। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला कुछ इस तरह से है। यहाँ पे जो सेक्टर का जो एंगल बनता है इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू रेडियस डिवाइडेड बाय जो स्लैंट हाइट होगा कोन का, स्लैंट हाइट इनटू 360 डिग्री, ठीक है। तो थीटा निकाल लेते हैं। थीटा हो जाएगा, रेडियस हमारे पास कितना है, रेडियस हमारे पास है 25 mm है और स्लैंट हाइट जो है यहाँ पे हम इसको मेजर कर लेते हैं। तो स्लैंट हाइट यहाँ पे मेजर करने पे ये आ रहा है 65 mm, ठीक है। यहाँ पे 65 mm इंटू 360 डिग्री। यहाँ पे स्लैंट हाइट हम लोग इस तरह से भी निकाल सकते हैं कि यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसका हाइट जो है वो 60 mm है और यहाँ पे इसका जो रेडियस है ये है हमारे पास 25 mm। तो हम यहाँ पे एक फॉर्मूला ये भी लगा सकते हैं स्लैंट हाइट निकालने के लिए। स्लैंट हाइट निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला यहाँ पे है, रूट अंडर जो हाइट है, हाइट का स्क्वायर प्लस जो रेडियस है उसका स्क्वायर। तो यहाँ से हमको स्लैंट हाइट यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद ये जो है आंसर आएगा, ये आएगा 138.46, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू 138.46 डिग्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका सेक्टर, मतलब हमको यहाँ पे जो एंगल लेना है वो 138.46 लेना है। तो इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं। तो ये हमारा सेक्टर का जो एंगल है ये
यहाँ पे ये जो थीटा है ये है हमारा 138 डिग्री के लगभग है। ठीक है, इतना हम लोग मान सकते हैं इसको। अब करना क्या है कि ये जो सेक्टर है इसको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। यहाँ पे सर्कल को हमने 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था, इसलिए इसको 8 पार्ट में हम लोग यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे। तो इसके लिए हम लोग करते क्या है कि यहाँ पे ये जो सर्कल है, सर्कल के इस पॉइंट पे 1 पॉइंट पे हम लोग यहाँ पे सेंटर रखेंगे और इसको मार्क कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग यहाँ से इसको कट लगाना शुरू करेंगे। तो 8 इक्वल पार्ट्स में हमको डिवाइड करना है, तो यहाँ पे 8 कट यहाँ पे लगाएंगे। 3 4 5 6 7 और 8। तो यहाँ पे ये 8 पार्ट में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो सारे ही पॉइंट से हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेंटर से इसको मिला देते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसका नेमिंग कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा, ये पॉइंट हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 3 4 5 6 7 8 और ये हो जाएगा फिर से 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका ओपनिंग और इसका क्लोजिंग जो है वो सेम होना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी मेरा सेक्शन प्लेन के द्वारा जो कोन को काटा गया है, सारे पॉइंट को हम लोग यहाँ पे मार्क करेंगे। अब यहाँ पे हमको बहुत ही ध्यान से यहाँ पे देखना है। अब हम जब इस पॉइंट को, ये जो सेक्शन प्लेन है, सेक्शन प्लेन पे ये जो पॉइंट है ए डैश और बी डैश, जब इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ओ डैश और ए डैश ये इसका ट्रू लेंथ नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पे इसका ट्रू लेंथ नहीं है, तो हम यहाँ पे इसको मार्क नहीं कर सकते। मतलब ओ डैश ए डैश को हम लोग यहाँ से मार्क करके यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो यहाँ पे जनरेटर का ट्रू लेंथ हमको दिख रहा है, फ्रंट व्यू में हमको जो जनरेटर में ट्रू लेंथ दिख रहा है, उस पे हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को प्रोजेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसको हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो जनरेटर है ओ डैश 1 डैश, ये वाला प्रोजेक्ट जनरेटर हमारा ट्रू लेंथ का है। तो ये जो लेंथ होगा यहाँ से यहाँ तक, ये मेरा ट्रू लेंथ होगा। अब हम यहाँ से इसको मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ से इसको मेजर कर लेते हैं, ओ डैश और ये वाला जो पॉइंट है जनरेटर का, यहाँ पे इस पॉइंट को यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। ठीक है, अब ए डैश और बी डैश तो किस पॉइंट पे होगा, एक 3 पे होगा और एक 7 पे होगा। तो 3 और 7 पे हमको इसको मार्क करना है। ठीक है, तो ओ पे पुट किए और 3 वाला जो हमारा लाइन था उसको मार्क करेंगे और 7 वाला जो लाइन है इसको यहाँ पे मार्क करेंगे। तो हमको यहाँ पे मिल जाएगा, ये मिलेगा पॉइंट ए और ये हमारा होगा पॉइंट बी। उसी तरह से नेक्स्ट जो है सी डी, तो सी डी का ये ओ डैश और सी डैश जो है यहाँ पे ये इसका ट्रू लेंथ नहीं होगा। तो हमको क्या करना है कि जो ट्रू लेंथ वाला है उस पे हमको यहाँ पे प्रोजेक्ट करना है। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, आगे की ओर प्रोजेक्ट कर देंगे। ठीक है, जो ट्रू लेंथ का जनरेटर है वहां पे प्रोजेक्ट करेंगे। तो हमको क्या करना है, ओ डैश से लेकर यहां तक हमको इसको मेजर करना है। तो इसको हम मेजर कर लेते हैं। और इसको हम लोग यहाँ पे मार्क करेंगे। तो ये ध्यान देना है कि सी डैश और डी डैश जो है ये हमको मिल रहा है 4 और 6 वाले लाइन पे। तो यहाँ से 4 वाले लाइन पे और 6 वाले लाइन पे हम यहाँ पे मार्क करेंगे। तो पॉइंटर को मैं बैठाता हूँ ओ पे, यहाँ पे इसको मार्क करेंगे 4 पे और 6 पे मार्क करेंगे इस तरह से। ठीक है, तो ये पॉइंट जो होगा ये होगा हमारा पॉइंट सी और ये पॉइंट जो होगा ये हमारा पॉइंट डी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ई डैश जो है वो जनरेटर पे ही है जिसका ट्रू लेंथ है। तो हम यहाँ पे इसको मार्क कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका जो शेप है वो हमको ट्रू शेप यहाँ पे दिख रहा है, ट्रू लेंथ हमको यहाँ पे दिख रहा है ओ डैश ई डैश का।
क्योंकि यही एक जनरेटर है, ओ डैश 1 डैश जनरेटर और ओ डैश 5 डैश जनरेटर जो है ये ट्रू लेंथ का है। तो इसको हम लोग यहाँ पे इस तरह से मार्क कर लिए और फिर उसके बाद यहाँ पे इसको ओ पे सेंटर लेते हुए यहाँ पे इस तरह से 5 पे मार्क कर लेते हैं। ठीक है, ई डैश जो है वो 5 वाले लाइन पे है। तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट हमको मिल जाएगा पॉइंट ई। ठीक है, कटिंग प्लेन का ये जो पॉइंट है ये पॉइंट कहाँ मिल रहा है, 2 पे मिल रहा है और 8 पे, 2 और 8। तो हमारा जो कर्व है वो यहां से बनना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो कर्व किस तरह से ड्रॉ करेंगे, हमको पता है कि ये कर्व सरफेस है, तो यहाँ पे जो पॉइंट्स को हम लोग मिलाएंगे वो कर्व के थ्रू मिलाएंगे। ठीक है, तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने पेंसिल से सारे पॉइंट्स को यहाँ पे इस तरह से मिला दिया है। अब इसको डार्क कर लेते हैं। तो कौन सा पार्ट हमारा डेवलपमेंट का जो पार्ट होगा जिसको हमको डार्क बनाना है वो मैं ड्रॉ कर देता हूं। तो ये हमारा डेवलपमेंट जो है इस कटिंग पोर्शन का रेडी हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी डायमेंशन हम लोग ने यूज किया है वहां पे डायमेंशनिंग कर देते हैं। तो हमारा डायमेंशनिंग भी जो है ये कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे जो भी डायमेंशन है हम लोगों ने mm में लिया है, तो यहाँ लिख देंगे ऑल डायमेंशंस आर इन mm। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।